राधे राधे जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अपने घरों में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मैं भी अपने घर में स्वस्थ हूँ। और आज मैं सुबह नहा धो के किचन का काम संभाल लिया था। किचन में आज मैंने सब्ज़ी बनाई है आलू मेथी की सब्ज़ी बनाई है, साथ में मटर डाली है, दसूड़े का अचार है, चपाती और साथ में चाय। ये मेरा नाश्ता है। और नाश्ता करने के बाद जाऊंगी मैं दुकान। आपको पता ही है, शायद नहीं भी पता होगा तो बता देती हूँ। हमारी दुकान है कुनिहार में, रेडीमेड की दुकान है। और जेंट्स वियर, लेडीज़ वियर, किड्स वियर, बैग, स्कूल ड्रेस, हमारे दुकान पे सब कुछ मिल जाएगा। तो अगर आप हमारी शॉप में आओगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी। और चलो ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, तब फिर मिलते हैं, बात कर लूँ। तो कंघी करते करते मेरे को एक बात याद आ गई अपने बचपन की। तो जो मेरे बाल हैं, ये जो देख रहे हो ना, मेरे को अपने बाल इतने गंदे लगते हैं ना। ये देखो, जो ये ना, ये छोटे छोटे बाल है जो मेरे बेबी हेयर्स बोलते हैं जिनको इंग्लिश में। तो बचपन का कांड याद आ गया, फिर सोचा आपके साथ भी शेयर कर लूँ। क्या हुआ था, जब मैं छोटी थी तो मेरे दादूजी होते थे, अब तो नहीं है, मेरे दादूजी होते थे तो उनका उस्तरा होता था, उस्तरा बोलते हैं उसको, उस्तरा बोलते, पता नहीं क्या बोलते थे उसको, ऐसे जैसे आजकल रेजर होते हैं ना, उसी की तरह होता था, पर उसके आगे जो दांत है वो बड़े बड़े होते थे। तो मैंने क्या कर लिया, दादू को देखती थी जब वो कटिंग करते थे, अपनी जामत करते थे, तो फिर मैंने उनको देख लिया। फिर उनको देखने के बाद फिर मैं अपने कार्रवाई में लग गई। जब सब सो जाते थे, छोटी सी थी, तब मैंने क्या किया, सारे यहाँ से उस तरह फेर दिया, यहाँ जैसे देखती थी ना दादू ने उस तरह फेरा, फिर वैसे मैंने यहाँ फेर दिया। उसके बाद मैंने क्या किया, जो चूल्हे की कालख होती है, सबसे बचने के लिए कि भी मेरा रिमांड हो जाएगा अब तो मैंने सबसे बचने के लिए क्या किया, जो चूल्हे की कालख होती है उसको यहाँ ऐसे लगा दिया। भी बचपना होता है ना, भी हाँ, मैं किसी को पता नहीं लगेगा, बड़े हैं उनको तो पता लगेगा, ये हम बच्चों को पता होता है, ये सोचते हैं कि भी बड़ों को पता नहीं होगा, पर बड़ों को तो पता लग ही जाता है। और फिर मेरा रिमांड हुआ और उसके बाद जो मेरे बाल छोटे ये आज तक नहीं बढ़े मेरे बाल। और जब भी मैं कंघी करती हूँ, ये आगे ऐसे खड़े रहते हैं, ऐसे मैं क्या करूँ बालों का, देखो ये सिर्फ ऐसे ही रहेंगे ये। फिर मेरे को कभी भी मैं हेयर स्टाइल नहीं बना पाती इनकी वजह से मैं कभी हेयर स्टाइल नहीं बना पाती। तो ये मेरे बचपन की जो किया हुआ है काम, आज तक मैं भुगत रही हूँ। तो बचपन की बातें याद रह जाती है जो हम करते थे। और मैं छोटी होती थी तो गांव के बच्चे, अब हमारे को क्या पता होता था, तो गांव के बच्चे तो जैसे दादू वो खाते थे दवाइयाँ, तो मैं सोचती थी, मैं कहा जो ये दवाइयाँ है, ये है टॉफ़ी, तो मैं दवाइयों को टॉफ़ी समझ के खा जाती थी। और शुक्र है उस टाइम पे मुझे कुछ नहीं हुआ। मतलब ये होता था नहीं, मेरे ऐसे रखी होती थी, एक छोटी सी लकड़ी की शेल्फ होती थी, उसके ऊपर दवाई रखी होती थी, नीचे टेबल होता था, टेबल के ऊपर टीवी होता था ब्लैक एंड वाइट का, और वहाँ होती थी एक देवड़ी, मतलब कमरा होता था, उसके ऊपर चढ़ के फिर मैं टेबल पे चढ़ना, फिर वो शेल्फ से दवाई निकालनी और फिर खा जानी। फिर मेरे दादाजी सोचते थे मेरी दवाई खाता कौन है, तो आपस में डिस्कस हुई जैसे भी क्या कहाँ जाती है मेरी दवाई, कौन खाता है। तो जब बोलते हम, कोई बोलते चूहा खा गया होना, कोई तो चूहा भी ऐसे कैसे खा जाएगा, दवाई निकाल के थोड़ा खा जाएगा, और पूरा पत्ता उठा के ले जाएगा। तो क्या हुआ, भी निगरानी करेंगे किसने खाया, क्या हुआ, कहाँ जा रही है दवाई। तो उन्होंने मेरे को पकड़ लिया, जो चूहा, मैं चूहिया थी जो
खा गई दवाइयाँ, उस टाइम की दवाइयाँ खा गई। दवाई खाने के लिए मैं इतनी खुश होती थी। छोटे छोटे पाउच में दवाइयाँ आती थी, मीठी मीठी लगती थी वो। पहले पाउच में दवाई आती थी छोटे बच्चों की, तो वो फिर खिलाते थे हम। मैं बड़ी खुश होती थी दवाई खाने के लिए। अब हमारे गांव के बच्चे, हम कहाँ होते थे उस टाइम पे, दुकान में कहाँ क्या होता था, हम उसको ही खाने की चीज़ समझ के खा जाते थे। ये होता है बचपना। बचपन जो हमने बचपन जिया है ना अपना, हमारे बच्चों ने नहीं जिया। हमारे बच्चों में क्या, बेचारों में कि वो रह गए उसमें मोबाइलों में। जो बच्चों का जीवन होता है ना, वो गांव में ही अच्छा होता है। गांव में जैसे मर्जी, हम तो नंगे पैर दौड़े रहते थे, खेलना, नंगे पैर दौड़ना, कुछ भी बॉडी के पास जाना तो रेस लगानी, नंगे पैर ही दौड़ जाना। ये बचपन होता है। अब के बच्चे कहाँ बेचारे बचपन जी पाते, उनका तो मोबाइल में ही बचपन पूरा हो गया। तो आप सभी भी बताना कि आपके बचपन की बातें कोई है तो आप प्लीज़ मुझे शेयर बताना कि आपने क्या बचपन में किया है। मेरा तो जो मैंने बचपन में कांड किया अभी तक भुगत रही हूँ। तो मिलते हैं। तो अब आई हूँ मैं घर पे लंच के लिए, तो चावल बना रही हूँ। मन किया चावल बनाऊँ थोड़े से, तो फिर इंडक्शन चूल्हे पे मैंने चावल रख दिए बनाने के लिए। तो उसके बाद करूँगी मैं लंच, फिर जाऊँगी मैं दोबारा दुकान पे। आप देखो ऊपर टाइम हो गए हैं 2:05 से ऊपर ही टाइम हो गया हुआ। आज लंच के लिए देर होगी। मैं कहा जब भूख लगेगी तभी खाऊंगी, और इसके बाद जाऊंगी मैं खा के। नहीं, मैं चावल बनाने आई हूँ, फिर आएंगे मेरा बेटा और मेरे जो पति है वो आएंगे खाना खाने। उसके बाद मैं खाऊंगी, फिर जाऊंगी मैं शॉप। अभी मैं फिर चावल बना के शॉप जाऊंगी। फिर मिलते हैं। राधे राधे जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अपने घरों में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ स्कूल ड्रेस, जो हमारे पास अवेलेबल है। BL की ड्रेस, जो गर्मियों में ट्रैक सूट चलता है। ये देखो, इसमें सारे साइज मिल जाएंगे। ये देखो इसका लोगो, BL स्कूल ड्रेस। इसमें साइज और सारे मिल जाएंगे। ये तो थी ट्रैक सूट, और इसमें सिंगल पजामा भी मिल जाएगा आपको। कपड़ा देखो आप, सुपर फाइन, सुपर पॉली। BL की ड्रेस में हमारे पास ये देखिए, नर्सरी KG क्लास के बच्चों की शर्ट और साथ में पैंट विद गैलिस के साथ। ये देखिए, इसमें साइज छोटा भी मिल जाएगा, बड़ा मतलब ये लगता है नर्सरी KG क्लास को, तो ये साइज भी मिल जाएगा। और BL की गर्लिश 1st से लेके 10th तक स्कर्ट, साथ में शर्ट और सॉक्स तो मिल जाएगी। और ये है बॉयज की शर्ट कपड़े की फुल गारंटी होगी, और पैंट की भी। कपड़ा और रेट हमारा बिल्कुल जेन्युइन रहेगा। रेट और कपड़ा बिल्कुल क्वालिटी देंगे आपको। और इसके साथ रहेगी इसकी टाई। ये देखो, ये छोटे बच्चों की टाई है, ये बड़े बच्चे, ये देखो +1 +2। और इसके साथ हमारे पास टी-शर्टें भी मिलेगी BL की, ग्रीन कलर, रेड कलर और नेवी ब्लू कलर। इसमें साइज मिल जाएंगे, सारे मिल जाएंगे। ये तो थी BL स्कूल की ड्रेसें, और अब मैं दिखाऊंगी आपको SVN स्कूल की ड्रेसें जो हमारे पास अवेलेबल है। तो ये देखो आप, कपड़ा कलर हमारी गारंटी होगी। ये देखो, और साइज भी आपको मतलब ये देंगे, कोई स्टैंडर्ड साइज देंगे, कोई ये साइज नहीं होगा कि आपको। ये है आपका सोलन HB बोर्ड SVN स्कूल ड्रेस की। ये इसकी पैंट रहेगी, साइज इसमें मिल जाएंगे
और ये शर्ट विद स्कर्ट। ये बडौर घाटी है, बडौर घाटी की शर्ट है और एचपी बोर्ड की शर्ट भी मिल जाएगी और ये स्कर्ट भी मिल जाएगी। तो छोटा साइज दिखाया आपको, बड़ा साइज भी मिल जाएगा इसमें स्कर्ट में। जो एसबीएम स्कूल ड्रेस की है इसमें साइज मिल जाएंगे आपको और एचपी बोर्ड भी मिल जाएगा और बडौर घाटी भी मिल जाएगा। ये देखिए बडौर घाटी कपड़ा बहुत अच्छा है और इसके साथ स्कर्ट भी है। जो बडौर घाटी में है वो स्कर्ट टी शर्ट के साथ स्कर्ट है वो वाइट लगती है, तो वो भी मिल जाएगी। वाइट पैंट भी मिल जाएगा जो बॉयज को लगती है शर्ट के टी शर्ट के साथ। और ये देखो, ये है एसवीएन का पजामा 4 पट्टी वाला। ये देखो कपड़ा सुपर है, कपड़ा सुपर ही देंगे आपको, अच्छा देंगे। स्कूल ड्रेस के लिए कोई आपको कपड़ा ऐसे नहीं देंगे, हल्का नहीं देंगे। स्कूल ड्रेस के लिए बच्चों को 12 महीने स्कूल जाना होता है तो कपड़ा अच्छा ही चाहिए, तो आपको अच्छा कपड़ा देंगे। आप देख सकते हो। आप ये नहीं है कि मैं आपको फ़ोन में बता रही हूँ तो मैं अच्छा ही बोलूँगी, पर आप एक बार जरूर आइए हमारी शॉप पे, देखिए आपको कपड़ा अच्छा ही मिलेगा। एसबीएम की टाई और साथ में बेल्ट आपको एचपी बोर्ड की भी मिल जाएगी और बडौर घाटी की भी मिल जाएगी। और इसके साथ हमारे पास टी शर्टें भी है। टी शर्टें हमारे पास इस टाइम एचपी बोर्ड की है, बडौर घाटी की अभी हमने ऑर्डर दिया है तो वो भी आ जाएगा। ये एचपी बोर्ड सोलन एसबीएन स्कूल। और साथ में सॉक्स एसबीएन की स्कर्ट के साथ और बाकी जो नॉर्मल ड्रेसें होती है उनके साथ। और इसके अलावा हमारे पास और स्कूलों की भी ड्रेसें हैं, जैसे कि ये कॉफ़ी कलर की पैंट है और साथ में क्रीम शेड में ये शर्ट है। ये आसपास कहीं भी स्कूलों में लगी हुई, तो अगर आप लोग इसको लेना चाहते हैं तो आप हमारे शॉप पे आके इसको विजिट कर सकते हैं। और नॉर्मल जो है सरकारी स्कूल में कई जगह है जो ये ग्रे कलर, ग्रे कलर और वाइट कलर की शर्ट लगी है, वो भी आप ले सकते हैं। और एक ये आपके जाडली स्कूल में भी लगी है और आसपास के और भी जगह है जहाँ पे ये लगी है, तो इसके साथ आप ये वाइट शर्ट भी मतलब कहीं अलग अलग कलर बनाए हैं, तो ले सकते हैं। जो आप लगता है कि हमारे पास ये है तो आप ले सकते हो। इसके अलावा अगर आप हमारे पास ऑर्डर पे ड्रेस से बनवाते हो तो हम वो भी बनवाते हैं, और उसके लिए आपको 15 दिन पहले ही ऑर्डर देना पड़ेगा। कपड़ा हम पहले आपको चेक कराएंगे कि आपको किस कपड़े में बनवानी है, रेट सब कुछ पहले बात हो जाएगी। तो फिर अगर आप हमारे से ड्रेस बनवाते हो तो 15 दिन पहले आप ऑर्डर दे सकते हैं। धन्यवाद। सारी स्कूलों की ड्रेसें अवेलेबल हैं। धन्यवाद।